बच्चों, कल हम लोगों ने अलजेब्रा की क्लास 13 की थी और 13 क्लास में हम लोगों ने कोई एक पॉइंट पढ़ रखा था, उसके बारे में पहले बेसिक में बात की थी, फिर हम लोगों ने उसमें शॉर्टकट में बात की थी। आज अलजेब्रा की कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा में हम लोग बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक बात करेंगे, किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन छूट नहीं जाएगा। आपने कई वीडियो देखे होंगे मैक्सिमा और मिनिमा के, हमारे वीडियो में कुछ भी आपका रह नहीं जाएगा, किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन हो वो मैक्सिमा और मिनिमा का आप सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, कल की क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग जब किसी चीज़ की होती है तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट बताए जाते हैं। तो कल की क्लास जो होगी वो मैक्सिमा और मिनिमा की होगी। मैक्सिमा और मिनिमा की कम से कम 2 या 3 क्लासें होंगी, उसमें से आपको कम से कम मैं 50 to 60 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपका किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका रह नहीं जाएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ nx का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू n देन एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, इफ दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। पीछे में कई बार बता चुका हूं कि जब भी आपको एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब पता करना हो तो सबसे पहले आपका काम है एक्स प्लस 1 बाई एक्स पता करें, दूसरा काम है आपका एक्स इंटू 1 बाई एक्स पता करें। सॉरी, ये तो आपका n आ गया, 1 बाई n आ गया। अब किसी तरह से हमें ये पता चल जाए, देखिए कैसे पता करते हैं। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये लिखा है आपका, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे क्या होना चाहिए, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये हट गया। इसका मतलब कितना होना चाहिए आपका, 2n और होना चाहिए। तो 2n अगर मैंने इधर ऐड किया तो 2n मुझे इधर भी ऐड करना पड़ेगा। 2n कैसे है वो मैंने आपको बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया आपका nx प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3n। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो nx प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 3n। अब आप चेक करें, हमें वैल्यू इसकी चाहिए, लेकिन यहाँ पर n यहाँ पर, तो दोनों तरफ n से भाग दे दें तो x प्लस 1 बाई एन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम भाग देंगे दोनों तरफ रूट 3 बाई एन, अब भाग देंगे, चेक करिएगा यही वैल्यू आएगी। मुझे ये वैल्यू भी पता हो गई, मुझे ये वैल्यू भी पता हो गई। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है आपका एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एन एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, x प्लस 1 बाई एन एक्स का क्यूब रूट 3 बाई एन का क्यूब माइनस 3 दिस इंटू, यानी है ब्रैकेट में आपका x प्लस 1 बाई एक्स रूट 3 बाई एन। यहां से जैसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 बाई एन रूट 3 बाई एन, 3 बाई एन
√3/n। क्या दोनों वैल्यू सेम नहीं आ गई? आप बोलेंगे आ गई। इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0। इसकी वैल्यू आपकी क्या हो गई? 0 हो गई। कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या आई बताइए। ठीक है, आप देखिए इसको अगर हमको ऐसे ना करना हो, हम लोग इसको वैल्यू लेट से कैसे कर सकते हैं? वैल्यू लेट से आंसर वही आएगा आपका। चेक करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन आपकी एक है, वेरिएबल आपके दो हैं। तो अगर हम n इक्वल टू यहाँ 1 लेट कर लें, कितना कर लें? n इक्वल टू यहाँ पर 1 लेट कर लें, तो ये बन जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 1। यहाँ से जैसे ही आपको वैल्यू निकालनी आती होगी, x प्लस 1/x निकालेंगे, ये आएगा आपका √3। ये आएगा आपका √3। यहाँ हमने n1 लेट कर लिया था, तो ये बन गया x³। मुझे वैल्यू अब सिर्फ इसकी चाहिए। इसका जैसे ही हम ये फाइंड आउट करेंगे, ये होगा √3³ माइनस 3√3। ये हो गया 3√3 माइनस 3√3। तो आंसर ऐसे भी 0 आ गया। पीछे आप अप्रोच सोचो, लगाए कैसे? और सिंपल, एन मुझे क्या करना था? हटाना था। एन हटाना था तो मैंने हटा दिया। इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो थी। इक्वेशन एक थी, वेरिएबल दो थी, तो मैंने आपको ऐसे लेट कर लिया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का और देखते हैं। क्वेश्चन आपसे और कह रहा है, इफ x² प्लस 1/nx² इक्वल टू 1/n, then find out x³ प्लस 1/nx। जैसे ही इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो पहले आपको पता होना चाहिए x प्लस 1/nx। पहली वैल्यू तो ये मुझे नोन होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू x इंटू 1/nx नोन होनी चाहिए। दो वैल्यू मुझे नोन होनी चाहिए। यहां से ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये वैल्यू तो आ गई आपकी 1/n। अब चेक करते हैं, यहां से x² प्लस 1/nx का होल स्क्वायर। चेक करना ध्यान से, a² प्लस b² तो आगे होगा प्लस 2 इंटू a, 2 इंटू a इंटू b 1/nx। x से x कैंसिल हो गया। एक्चुअली में यहां पर होना चाहिए आगे और कितना? 2/n। जब 2/n इधर करना है तो 2/n इधर भी करेंगे। अब आप चेक करें, ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 1/nx का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/n। यहां से स्क्वायर रूट ले लें तो x प्लस 1/nx की वैल्यू आ गई √3/n। इसकी वैल्यू मुझे नोन हो गई √3/n। अब आप देखिए कि कैलकुलेट मुझे ये करना है। जैसे आपको ये कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लिखेंगे? x प्लस 1/nx का होल क्यूब, यानी √3/n का होल क्यूब माइनस 3। ए भी होता था कि नहीं, उसकी वैल्यू आई आपकी 1/n। ब्रैकेट में इसकी वैल्यू √3/n। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ गया आपका? 0 आ गया। आंसर कितना आ गया आपका? 0 आ गया। इसका भी आंसर सेम वही आया। आपका यहाँ nx था या यहाँ nx था। अब इसको भी अगर हम वैल्यू पुट से करें, इसको भी अगर हम वैल्यू पुट से करें, इसको भी अगर हम वैल्यू पुट करें तो n इक्वल टू कितना? 1। x² प्लस 1/x² इक्वल टू 1। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू व्हाट?
अभी पीछे क्वेश्चन ये निकाला था जिसका आंसर 0 था। दोनों क्वेश्चन कैसे थे? सेम थे। अब अगर यहाँ पर आप n की वैल्यू पुट करना नहीं सीख पाते, अगर आप n की वैल्यू पुट करना नहीं सीख पाते तो थोड़ा सा आपका टाइम लगता, आप n को बनाएंगे, इधर उधर करेंगे। लेकिन अगर आपने वैल्यू पुटिंग मेथड पढ़ रखा है और आपको पता है कि कब पुटअप करना है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। n = 1 रखा, आपका ये बन गया x² + 1/x², और यहाँ से ये वैल्यू निकालनी आपके लिए बहुत आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है आपसे इफ x + 1/x = 2, then x⁴ 123 + 1/x⁴ 205 = what? इस टाइप में क्वेश्चन मैंने पीछे करा रखा है, फिर भी क्वेश्चन ले लिया है आपको यहाँ पावर अलग अलग करके। पीछे हमने आपको बताया था x + 1/x = कहीं भी 1 दिया हो तो तुरंत आप x = 1 ले लेंगे। दूसरी बात बताई थी x + 1/x = अगर -2 गिवन हो तो तुरंत आप x = -1 ले लेंगे। अब आप चेक करें ये फॉर्म है कि नहीं है, तो क्या यहाँ x = 1 नहीं ले सकते? आप बोलेंगे ले सकते हैं। यहाँ वैल्यू रखो 1⁴ 123 + 1⁴ 205, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, तो टोटल आंसर आ गया आपका। उसके लिए ये दोनों बातें आपको लर्न रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ mean of x and 1/x is 1, then x⁴ 10 + 1/x⁴ 10 की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का मीन, कभी कभी इसी को एवरेज बोल देगा। एवरेज बोल दे तो आपको घबराना नहीं है, यही मतलब है। इफ मीन और एवरेज ऑफ दिस एंड दिस इज 1, मीन और एवरेज होता क्या है पहले तो समझे। जितने नंबर का पूछा जाए उन दोनों को ऐड करो, x + 1/x, नंबर कितने हैं? 2, 2 से भाग दे दो = 1, तो x + 1/x = 2। क्या ये पीछे वाला क्वेश्चन नहीं बन गया? बन गया। क्या x की वैल्यू 1 नहीं आएगी? आएगी। तो 1⁴ 10, 1 + 1, क्या आंसर इसका भी 2 नहीं आएगा? आप बोलेंगे आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी तरह भी घुमाए, कुछ भी कहे, आप उसको आसानी से कर लेंगे। और पहली बार जो क्लास ये देख रहे हो तो पीछे की क्लास जरूर देखें। एक एक क्लास सीरियल से देखने के बाद में आपको चीजें समझ में आएंगी, और छोटे से छोटा पॉइंट, बड़े से बड़ा पॉइंट मैंने डिस्कस कर रखा है। आप सीरियल से क्लास जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन और नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ x⁴ 24 + 1/x⁴ 12 = 7, आपसे बोल रहा है then x² + x⁴ 12 + 1/x⁴ 12, क्वेश्चन कह रहा है आपसे then find out
एक्स की पावर 72 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 36 इक्वल टू। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ दिस प्लस दिस इक्वल टू 7 देन फाइंड आउट दिस। आपको घबराना नहीं है, जब भी इस टाइप में क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले इसको डिवाइड करना है अलग अलग। तो ये बन गया x की पावर 24 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 24 इक्वल टू 7। और जब भी इस टाइप में क्वेश्चन देगा तो 100% इसी के रेशियो में देगा। ये क्या इसको हम x की पावर 72 यानी 36 से लिख सकते हैं? आप बोले लिख सकते हैं। क्या प्लस 1 बाई एक्स की पावर 36 नहीं लिख सकते? आप बोलेंगे लिख सकते हैं, तुरंत आप बोलेंगे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये सॉरी यहाँ पर 12 होगा, ये 12 होगा, यहाँ पर 12 होगा, ठीक है। आप बोलेंगे इसको लिख सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका या तो इंटू यानी स्क्वायर होगा ये, या तो इसका क्यूब होगा, या तो इसका पावर 4 होगा, इससे ज्यादा ये नहीं पूछे। क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि ये इसका क्यूब है? आपको दिख रहा है कि क्यूब है, तो जैसे इसका क्यूब करेंगे x की पावर 36 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 36 इक्वल इसका क्यूब 343 माइनस 3 इंटू 7 यानी 21, ये बनेगा 322 आपका आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको याद रखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको पहले अलग अलग डिवाइड करना है, फिर ये वैल्यू या तो इसका स्क्वायर देगा या तो इसका क्यूब देगा। ये आपका श्योर है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ आपको देगा। एक क्वेश्चन इसी तरह का और देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह के, तब समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 देन x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू व्हाट। आपसे ये कह रहा है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 देन दिस। जब भी इस टाइप में क्वेश्चन देगा तो आप ये याद रखिए कि कहीं ना कहीं इसका यहाँ स्क्वायर बनना होगा, कहीं ना कहीं इसका यहाँ क्यूब बनना होगा, दो में एक ही बात है। और चेक करें, जैसे ही मैंने ऊपर से x कॉमन ले लिया, ऊपर से x कॉमन ले लिया तो बन गया आपका x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। नीचे से भी हमने कॉमन ले लिया कितना x, ये हो गया x। तो आपका नीचे से जैसे हमने x कॉमन ले लिया तो ये बना आपका एक्स स्क्वायर, और x को कॉमन ले लो, आप कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, एक्स ही सॉरी ये यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो आप जैसे नीचे x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3 प्लस का 1 बाई एक्स, ऐसे बचेगा। ऊपर से आपने x कॉमन लिया तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इससे ये कैंसिल हो गया। एक्चुअली में वैल्यू आपकी बची कितनी है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। क्या इन दोनों को पास में ले सकते हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स और माइनस का 3। मैं पहले बता रहा हूं कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो इसका यहाँ कहीं ना कहीं क्यूब बनेगा, कहीं ना कहीं स्क्वायर बनेगा। अब इससे क्या क्यूब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कैसे, 125 माइनस का 15। अब मैं ये क्यूब निकालना नहीं सिखाऊंगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना होता है 125 माइनस का, तो ये आपका आ गया कितना 110। इसकी वैल्यू आपको पता ही है 110 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 यानी 2,
यानी आंसर आ गया 55। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो या तो इसका स्क्वायर होगा और या तो इसका क्यूब होगा, दो में एक तरह की कोई बातें दे रखी होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से इफ x plus 1 by x equal to 5 then x की पावर 4 plus 3x square plus 5x square, सॉरी ये क्यूब है यहाँ पर, 5x square प्लस का 3x प्लस का 1 डिवाइड बाई x की पावर 4 प्लस 1। आपसे बोला गया इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 देन फाइंड आउट दिस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर या तो इसका स्क्वायर होगा या यहाँ तो क्यूब होगा। अब आपको समझना है कि कैसे। तो पहले नीचे देखो, क्या मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर नहीं बन जाएगा? आप बोलेंगे बन जाएगा। तो नीचे मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई। अब एक बात और सीखें आप कि ये एक्स स्क्वायर को मुझे कट भी करना है, कैंसिल भी करना है। इसका मतलब ऊपर से भी आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। तो यहां पर जैसे कॉमन लेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 प्लस का 3 बाई एक्स प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये से ये कैंसिल हो गया। एक्चुअली में बना कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों से 3 ले लिया कॉमन, तो बचा आपका x प्लस 1 बाई एक्स, और कितना बचा प्लस का 5, और नीचे बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आप चेक करें, यहां से वैल्यू मुझे निकालनी है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जो आपका होगा कितना, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 23। वैल्यू रख देते हैं आपकी, इसकी वैल्यू 23 प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 5 डिवाइड बाई 23। तो सबको कैलकुलेट करें तो ये हो गया आपका 20 और 20 यानी 43 बाई 23, 43 बाई 23, यही आपका लास्ट में आंसर बन जाएगा। फिर मैं बता रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो या तो यहाँ स्क्वायर बनेगा या तो यहाँ क्यूब बनेगा। स्क्वायर और क्यूब बनेंगे कैसे, वो बनेंगे आपके कॉमन लेके। कैसे बनेंगे, कॉमन लेके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नया क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ √3x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का √3 इक्वल टू 0, देन x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू व्हाट। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है इफ दिस इक्वल टू दिस देन। अब आप किसी तरह से ये चेक करें कि ये 100%, इसको पता करने के लिए
या तो मुझे 1 प्लस एक्स प्लस 1 ये पता हो, या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पता हो। इन दोनों में कोई एक बातें मुझे पता होनी चाहिए। तो कैसे करते हैं इसको चेक करने के लिए, यहां से आपको किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन लेना पड़ेगा जिससे आपका यहाँ पर या तो ये बन जाए या तो ये बन जाए। अगर मैं x² कॉमन ले लूं, x² तो √3x² माइनस का 3 और प्लस √3/x² इक्वल टू 0। ये यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x² प्लस 1/x², यहाँ से √3 मैंने ले लिया कॉमन, और ये माइनस का 3 पहुंच गया उधर, ये √3 पहुंच जाएगा डिवाइड में, पहुंच जाएगा। जब डिवाइड में पहुंच जाएगा तो ये टोटल बन जाएगा दिस। खत्म बात। अब यहां से मुझे ये पता करना है x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3, माइनस का कितना a² प्लस b² में आपका क्या हो जाता है, आपको माइनस का कर देना है हमें। अच्छा, माइनस का कर कितना देंगे हम, माइनस का 2 कर देंगे, ये बात बता चुका हूं। और जैसे ही माइनस का 2 कर देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा 1। ये आपको बात मैं फिर बता देता हूं। इसका स्क्वायर करेंगे जिसने पीछे क्लास नहीं पढ़ी है, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2x² 1/x² इक्वल टू 3। ये से ये कैंसिल हो गया, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 1। पीछे जो 2 सब्ट्रैक्ट किया था वो ये वाला था। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ √3x⁶ माइनस का 3x³ प्लस का √3 इक्वल टू 0। तो वैल्यू पूछी गई है फाइंड x⁴ प्लस x�36 प्लस x⁻15 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आपसे कहा गया इफ √3x⁶ माइनस 3x³ प्लस √3, तो x⁴ प्लस x�36 प्लस x⁻15 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आपका घर से होमवर्क है। एक मैंने बताया, एक आप बताएंगे। इसका आंसर आपको बताना है कि एक्चुअली में इसका आंसर क्या आएगा। ये आपका घर के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपका घर के लिए होमवर्क है। यहाँ पर चेक कर लेना, 18 कर दिया मैंने, तो 15 लिखा था बाय मिस्टेक, 18 है आपका। ये आपका यहाँ पर 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं आपका कैसे। आपसे कह रहा है इफ a इक्वल टू 3 प्लस 2, a इक्वल टू 3 प्लस 2, देन फाइंड आउट a⁴ प्लस a⁴ प्लस a² प्लस 1/a⁴। तो जैसे ही आपसे बोला गया कि a इक्वल टू दिस देन फाइंड आउट दिस, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा अलग अलग डिवाइड करेंगे। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो बनेगा आपका a³ प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो बनेगा आपका a, ये बनेगा 1/a प्लस ये बनेगा 1/a। इन दोनों को साथ में ले लेंगे, a³ प्लस 1/a³। इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो a प्लस 1/a। अब
यहां से आप चेक करें, a की वैल्यू दे रखी है 3 + 2√2, तो 1/a कितना हो जाएगा? 1/a कितना हो जाएगा आपका? 1/a हो जाएगा आपका 3 - 2√2। ये कॉन्जुगेट का है, ये पीछे मैं बता चुका हूं। a की वैल्यू ये, तो 1/a की वैल्यू 3 - 2√2। तो यहां से a + 1/a कितना आ जाएगा? a + 1/a ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया 6। तो इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी 6। मुझे क्यूब की वैल्यू और पता करनी है, तो क्यूब की वैल्यू यहां से a³ + 1/a³ की वैल्यू आएगी, इसका क्यूब कर दे तो हो गया 216, और उसमें से 18 हटा दें, ये पीछे पढ़ चुके आप, तो आ जाएगा 198। 198, तो टोटल आंसर आ जाएगा 8 6 14 और 0 और आपका दिस, टोटल आंसर आ गया आपका 204। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे। ये कॉन्जुगेट का रूल है, पीछे मैं बता चुका हूं आपको कैसे करना है, थोड़ा सा एक बार बता देता हूं। 1/a का मतलब है 1/3 + 2√2। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2√2 से नीचे भी, और 3 - 2√2 से ऊपर भी, तो ये बनेगा आपका 3 - 2√2। नीचे a + b, a - b, a² 9 और -b² 8, तो वो बन जाएगा 1, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई थी इस। ये पीछे मैं बता चुका हूं, बताने वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है इफ a = √2 - 1 की पावर 1/3, देन आपसे क्या कह रहा है, a - 1/a की पावर 3 + 3a - 1/a की पावर -1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। इसकी वैल्यू आपसे कह रहा है, a की वैल्यू ये गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। समझे आप? क्या ये a - 1/a की पावर 3 नहीं गिवन है? आप बोलेंगे ठीक, + 3a - 1/a नहीं गिवन है? बिल्कुल गिवन है। अब आप चेक करें, अगर a की वैल्यू √2 - 1 की पावर 1/3 दे रखी है, तो क्या a³ = √2 - 1 नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे हो जाएगा। a³ = √2 - 1 नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे हो जाएगा। तो क्या 1/a³ √2 + 1 नहीं हो जाएगा? अभी बताया था, इसकी वैल्यू ये थी, तो ये मैंने पता कर लिया। अच्छा, क्यूब क्यों किया? क्योंकि मुझे पावर हटानी थी। चलो इसको ओपन करना सीखते हैं लोग। इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा a³ - 1/a³, a³ 1/3, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा आपका, a - 1/a, a³ - b³ -3a × b, और ब्रैकेट में a - b, प्लस का 3 ब्रैकेट में a - 1/a। क्या नहीं बन गया आपका? आप बोलेंगे बन गया। अब आप गौर से देखें, क्या ये माइनस और प्लस में सेम नहीं है? आप बोलेंगे सेम है। क्या मुझे a² की वैल्यू नहीं पता? आप बोलेंगे पता है। क्या मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता? आप बोलेंगे √2 + 1 पता है। तो √2 - 1 -√2 - 1, क्या ये इससे कैंसिल नहीं हो जाएगा? क्या -2 इसका आंसर नहीं आ जाएगा? समझे आप बात? देखने में बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहा था, जैसे आपने कैलकुलेट किया तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया, बचा ही नहीं। यहां पर मैंने क्यूब क्यों किया? क्योंकि मुझे ये पावर हटानी थी। एक क्वेश्चन और चेक करते हैं आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ a इक्वल टू 5 प्लस 2√6, कह रहा है आपसे a इक्वल टू 5 प्लस 2√6, देन फाइंड आउट √a माइनस 1/√a की वैल्यू क्या। आप सीखें जब भी रूट में पूछा गया इसका मतलब पहले इसको स्क्वायर बनाए। a इक्वल टू दिया है आपका 5 प्लस 2√6, पीछे मैंने इसके 8-10 क्वेश्चन कराए थे, तुरंत 2 से भाग दे दो, खत्म हो गया, बचा कितना √6, √6 के फैक्टर के √3 एंड √2, क्या इनका स्क्वायर जोड़ने पर 5 हो रहा है, आप बोलेंगे 5 हो रहा है, एक्चुअली में a इक्वल टू √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू लिखी है ये इसका होल स्क्वायर लिखी थी। क्या √a की वैल्यू आपकी √3 प्लस √2 नहीं आ गई, आप बोलेंगे आ गई। क्या 1/√a की वैल्यू √3 माइनस √2 नहीं आ गई, आप बोलेंगे आ गई। इसकी वैल्यू देखो रख देते हैं √3 प्लस √2, और जैसे ये रखेंगे तो माइनस का √3 प्लस का √2, इससे ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 2√2। ये आपका आंसर। आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये दिया जैसे रूट में आया, जैसे ही रूट में आया तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि रूट बनाने के लिए पहले मैं इसका स्क्वायर बनाऊं, और स्क्वायर बनाने वाली बातें मैंने सारी पीछे वाले वीडियो में बता रखी है। जिसने नहीं देखा वो पीछे का वीडियो देखे, स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसानी से सिखाया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आपसे नया कह रहा है if x plus 1/x equal to √3, then x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल टू क्या। पहले तो आप सीखें, कुछ बातें मैंने बताई थी, आप कंफ्यूज नहीं करना। x प्लस 1/x इक्वल टू 1 होता है अगर, तो x³ माइनस 1 होता है। x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस 1 होता है, तो x³ प्लस 1 होता है। x प्लस 1/x इक्वल टू √3 होता है, तो x की पावर 6 इक्वल टू माइनस 1 होता है। x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस √3 होता है, अब भी आपका x की पावर 6 इक्वल टू माइनस 1। ये बातें पीछे मैंने बता रखी हैं, अब चेक करो। ये गिवन है तो क्या यहां से x की पावर 6 इक्वल टू माइनस 1 नहीं आ गया, आप बोलेंगे आ गया। अब इसको क्या मैं x की पावर 6/x नहीं लिख सकता हूं, इसको क्या x/x की पावर 6 नहीं लिख सकता हूं। इसमें भाग देंगे तो अभी भी x की पावर 5, इसमें भाग देंगे तो अभी भी। x की पावर 6 कितना है, -1, ये कितना है -1, ये आपका x की पावर 6, नीचे कितना है -1। क्या दोनों से गड़बड़ हो रहा है, ये आपका -1/x और प्लस xy-1, दोनों से -1 मैंने ले लिया कॉमन, तो बचा x प्लस 1/x। x की पावर 6 की वैल्यू तो रखी सिर्फ, क्या इसकी वैल्यू आपको नहीं गिवन है, आप बोलेंगे गिवन है। तो क्या माइनस का √3 नहीं हो गया, आप बोलेंगे हो गया। तो क्या आपका आंसर यही नहीं रहा, माइनस का √3। तो ये वैल्यू जो मैंने आपको बताई है, पीछे मैंने पूरी एक एक बात लिखा रखी थी, इन वैल्यू को आपको बड़े गौर से देखना है और याद रखना है। इनका यूज कहाँ करना है, कैसे करना, वो भी मैंने बता रखा है। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका।
नया क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे इफ x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू 199 देन एंड x ग्रेटर देन 1 देन x की पावर 3 1 बाई एक्स की पावर 3। इस क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से समझाता हूँ। ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना क्या है, ये निकालने के लिए मुझे 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स चाहिए। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये निकालने के लिए x माइनस 1 बाई एक्स आना चाहिए। अब उसके लिए मुझे ये दे रखा है, तो x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2 कर दे तो ये 121 हो गया, दोनों तरफ प्लस कर देंगे। जैसा ऐसे ही किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया इक्वल टू 121। अगर यहां पर माइनस कर देते तो ये बन जाता माइनस का फॉर्मूला। अगर यहां पर स्क्वायर होता तो फॉर्मूला इसका बनता। अगर यहां पर पावर 8 होता, अगर पावर 8 होता तो पावर 4 का बनता। यानी आप बात ही पीछे में वैसे बता चुका हूं, समझना है कि जो यहाँ पावर उसकी आधी पावर का बनता है। तो हमारा क्वेश्चन तो ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन जो था उसको हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। जैसे इसमें 2 ऐड किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 121। तो क्या यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 11 नहीं आ गया? आप बोलेंगे ठीक, मुझे वैल्यू किसकी पता करनी है? इसकी पता करनी है। इसमें मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अगर प्लस 2 ऐड कर दूं तो ये प्लस का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन मुझे करना क्या है, माइनस का। इसका मतलब यहाँ पर माइनस का 2 ऐड हो सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ बचेगा 9। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 9। x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना? 3। अगर यहां मैं ऐड करता 2 तो ये बनता x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, जो मुझे बनाना नहीं है। तो यहाँ पर हम रखेंगे माइनस। अब जब ये वैल्यू पता होगी तो यहां से ये निकालना बहुत आसान है। कैसे? 3 का क्यूब किया 27, बीच में माइनस है तो प्लस किया और 3 3 जा 9। एक्चुअली में आंसर आ गया आपका 36। एक्चुअली में आंसर आ गया आपका 36। आपको चीजें छोटी छोटी याद रखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको सेम इसी तरह का। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83 इफ, और हमसे वैल्यू पूछी गई है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 4। आप देखें, अब हम डायरेक्टली करते हैं। इसको पता करने के लिए मुझे चाहिए x माइनस 1 बाई एक्स। तो इसका मतलब यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा ये आपका 81। इसका मतलब x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 9 आ गई डायरेक्टली पीछे से। अब इससे मुझे ये चाहिए, इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे तो 7 2 9 हो गया। 7 2 9 में इसी में 3 का मल्टीपल करके ऐड कर देंगे, हो गया। तो आपका 6 5 ये आपका आंसर है। जैसा क्वेश्चन पीछे था सेम ही था, लेकिन अब इसको डायरेक्टली किया। उसको मैंने बेसिक से बता दिया था, इसको मैंने एक क्वेश्चन आप। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की। क्लास कल की कोई मिस मत करिएगा, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा। और YouTube पे आपने बहुत सी क्लासें देख रखी होंगी मैक्सिमा और मिनिमा की,
जिस तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, जिस लेवल से कराऊंगा, शायद ही इतने क्वेश्चन कोई मैक्सिमम और मिनिमम का कराए आपको। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। जितना से ज्यादा आप शेयर करते हैं तो जैसे ही मैं लाइव आऊंगा तो आपको लाइव पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, मुझे भी और आपको भी लाइव पढ़ने में। तो क्लास शेयर करते रहें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू क्लास।